प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। एक और नए दिन में त्रिकत्व परमेश्वर को समझने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। सबों को स्वागत है। दिन ब दिन हम प्रभु में परिपक्व होने के लिए प्रभु के विषयों को चर्चा करते हुए हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में इस समय में चैप्टर 2 तक हमने पहुंचे हैं और इस समय और भी छोटा छोटा करके हम आगे बढ़ेंगे। हमें एहसास हुआ है ताकि समझ सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कल हमने लगभग 3 विषय में, सृष्टि में, देह धारण में और छुटकारे में त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सहभागिता को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। और आज उद्धार में और सहभागिता में 2 विषय में आज हम देखेंगे त्रिएक परमेश्वर का सहभागिता। सबसे पहले उद्धार में यानी कि सल्वेशन में परमेश्वर पिता ने दूर देश से लौटे उड़व पुत्र को ग्रहण किया। हम लूका का पुस्तक 15 अध्याय का 22 वचन में जब हम पढ़ते हैं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा पिता का संपत्ति को लेकर नाजायज खर्चों में, यहां तक कि वेश्याओं में और बहुत बुरे बुरे संगति दोस्तों के साथ में अपने संपत्ति, अपने भाग को लेकर दूर देश को चला गया और सब कुछ को उड़ा दिए। परंतु स्वर्गीय पिता जो आपका और मेरा उद्धार का स्रोत है, जो आपका और मेरे जीवन का स्रोत है, उन्हें आशा देखते रहा। जैसे यहां उड़व पुत्र के विषय में कि वो सब कुछ अपना संपत्ति का भाग में से वो सब उड़ा दिया। बुरे बुरे कामों में, बुरे संगति में, सब बातों में उनका पिता से भाग लेकर उड़ा दिया। तो भी उसका पिता का मन उस बेटे के ऊपर में लगा रहता था। और जैसे ही उसको आते देखा दूर से, हम थोड़ा ऊपर से आगे वचन से पढ़ेंगे 20 वचन से, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। पिता का दिल को यहां देखिए। सब कुछ संपत्ति पिता से भाग लेकर उड़ाने वाला पुत्र के प्रति कितनी दयालु, दूर से देखकर तरस खाया और अपने पुत्र को देखते ही झपटा उसके ऊपर में गले लगाया, चूमा चटा करके अपने उस बेटे का जो बहुत दिनों से तरस रहा था उस प्रेम के लिए, जबकि पिता का संपत्ति उड़ा दिया है, सब कुछ चला गया है। मेरे प्यारो, जिस प्रकार हम इस पिता को जब हम देखते हैं, इस पिता के जीवन में जो ललसा थे अपने पुत्र के प्रति कि मेरा बेटा लौट आए, संसार में डूब जाएगा, संसार में खो जाएगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई भी पिता अपने बेटे और बेटियों के जीवन को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। वही से ही यहां पर इस पिता ने राह देखता था। मेरे प्यारों, में कहना चाहता हूं आज कि आज के दिनों में स्वर्गीय पिता भी इसी रीति से आपका और मेरा रास्ता देखता है। जब हम खो जाते हैं, जब हम संसार के खोज में अपने आप को लवलीन कर देते हैं और परमेश्वर पिता से दूर चले जाते हैं, इसी रीति से पिता भी आपका मेरा राह देखता है, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए। और आज हम उद्धार के विषय में जब देख रहे हैं तो पिता भी लूका 19 का 10 में जो लिखा है, परमेश्वर पिता खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो आप और मेरे जैसे खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आए हैं। तो यहां पिता का सहभागिता हम देखते हैं और उसका प्रेम को देखते हैं कि उद्धार में भी पिता का हाथ है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
वैसे ही पुत्र के विषय में भी है। हम पुत्र के विषय में पढ़ेंगे कि परमेश्वर पुत्र वह चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है। परमेश्वर पुत्र वह चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है। और लूका का 15 अध्याय का 4 वचन में ही है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। तुम में से ऐसा कौन है, या पुत्र का रोल पुत्र कह रहा है, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो देखिए, पिता अपने पुत्र का आसरा देख रहा है कि मेरा बेटा कैसे मन फिरा कर लौट आएगा, मेरे पास आएगा। और यहां पर पुत्र कह रहे कि तुम में से कौन है जिनके 100 भेड़ियां हो और एक खो जाए और जब तक ना मिल जाए तब तक उसको खोजता रहे। एक भी आत्मा नहीं खोना चाहता है। न्याय के दिन के लिए सबको तैयार करके रखने के लिए एक एक आत्मा की खोज में पुत्र यहां 99 सही सलामत हैं, परंतु एक खो गया है। उस एक के पीछे पुत्र परमेश्वर चले जाते हैं कि उस एक को भी खोना नहीं चाहते। उस एक को भी बचाने का प्रयास किया जाता है और वो जब तक नहीं मिल जाता है तब तक उसकी खोज में लगे रहता। मैं थोड़ा आगे पढ़ूं, अच्छा लगेगा आपको। उसके आगे में लिखा है 5 से आगे, और जब मिल जाता है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गया है। जब वो मिल जाता है, प्यार से आनंद से कंधे में उठा लेता है और अपने मित्रों को बुला कर कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरे खोए हुए भेड़ मिल गया है। एक को भी नहीं छोड़ता मेरे प्यारो, एक को भी नहीं। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर के इस अद्भुत प्रेम आपको और मेरे को उसका प्रेम विवश कर देता है कि हम खोए हुए थे इस संसार में, लवलीन हो गए थे। जब जाल में एक पत्थर को मारते हैं, तालाब में एक पत्थर को मारते हैं, तो जिस प्रकार उस तालाब में पत्थर गिरते ही एक फटका सा बेलून से उठता है पानी का बनकर और थोड़ी देर ही दिखाई देता है, तत्पश्चात वो लवलीन हो जाता है। आप और मैं भी इसी प्रकार संसार में लवलीन थे, खोए हुए थे, परंतु परमेश्वर का नजर आपके और मुझ पर था। पुत्र परमेश्वर का नजर आपके और मुझ पर था कि एक को भी मैं खोने नहीं दूंगा। प्रभु इतना प्रयास कर रहे हैं आपके जीवन को बचाने के लिए। हालेलुया। तो आप और मुझे भी प्रभु के शब्द को सुनकर वापस चले आने, मैं आता हूं मेरे प्रभु, मैं आता हूं मेरे परमेश्वर, यह कहते हुए आज चले आना है। पुत्र परमेश्वर एक को भी खोना नहीं चाहता है। तो पिता अपने पुत्र का आश्रय देकर पुत्र परमेश्वर खोए हुए को ढूंढ रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और तीसरी पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में, हालेलुया। यहां लिखा है इफिसियों का 1 अध्याय का 13 वचन में, परमेश्वर पवित्र आत्मा नए विश्वासी पर मुहर लगाता है। तो यहां पर इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय का 13 वचन में क्या है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा नए विश्वासियों पर मोहर लगाता है। जो नए नए आए हैं, भटक जाते हैं, समझ नहीं पाते, उनको मोहर लगाता है, छप लगाता है। प्रेज गॉड। आइए हम 13 वचन को पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रोमिस किया हुआ पवित्र आत्मा का छाप लगी। जिस वचन पर हमने विश्वास किया और उद्धार पाया, तो पवित्र आत्मा का छप लग गया आपके और मेरे अंदर में।
प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो मेरे प्यारो। जब हम देखते हैं यहां उद्धार में पिता आसरा दिख रहा है, सब कुछ उड़ाए दिए हैं, पुत्र ढूंढने गए खोए हुए को, और पवित्र आत्मा जो नए विश्वासी आ रहे हैं, जो खोए हुए थे, उनके ऊपर में एक एक जन को स्टाम्प लगा रहा है, छप लगा रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस रीति से आज उद्धार में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जब रोल को हम देखते हैं, तीनों एक हैं, त्रिएक परमेश्वर होकर आपका और मेरा उद्धार करने में, मुक्ति देने में आज एक होकर काम करते हैं। तो आपको और मुझको भी यह आवाज सुनकर, शब्द सुनकर तुरंत पिता के पास, पुत्र के पास, पवित्र आत्मा के पास, त्रिएक परमेश्वर के पास लौट आना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ताकि आप और मैं बचाए जाएं और हमारे द्वारा बहुत से प्राण बच जाए। प्रभु का जो इच्छा है आपके और मेरे जीवन के प्रति वो पूरा होने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज एक वचन केवल उद्धार के विषय में हमने कहा है। मैं सोचा था कि सहभागिता के विषय में भी कहूँगा, परंतु समय आने के निकल गया। और यूं ही हम कहते चले जाएं तो बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु थोड़ा नहीं समझाने से, थोड़ा सा ना समझ होने से दिक्कत होता है। नए नए विश्वासियों को कई लोगों उत्तर दिया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम धीरे ही आगे बढ़े, परंतु थोड़ा समझ रखें, समझने पाए। इसलिए हम एक ही वचन उधर से लिए है, पुत्र, पवित्र आत्मा और पिता के विषय में। पिता खोए हुए बेटा का आसरा देख रहा है, पुत्र खोए हुए को ढूंढने जा रहा है, और पवित्र आत्मा खोए हुए जो आ रहे हैं प्रभु के पास, उनके ऊपर में छाप लगा रहा है। त्रिएक परमेश्वर एक खोए हुए आत्मा को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए कितना प्रयासरत कर रहे हैं। आप और मैं भी उस आवाज को सुनकर प्रभु के निकट चले, ताकि आप और मैं बचाए जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा नंबर हमेशा आपको यहाँ दिया जाता है। अगर कोई सुनने वाले में से ना समझ पाते हैं तो जरूर यहाँ पर मेरा नंबर है। यूट्यूब में लाइफ दैट प्लीजेस गॉड, जीवन जो प्रभु को भाता है। हमारे चैनल का नाम है जीवन जो प्रभु को भाता है, लाइफ दैट प्लीजेस गॉड। आप उसको सब्सक्राइब करिए और उस चैनल में से आप अपना प्रार्थना निवेदन बाय ऑडियो या व्हाट्सएप नंबर जो मेरा दिया जाता है, उसमें से आप अपना प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं, ताकि हम आपके भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आपकी ज़रूरत को प्रभु यीशु के पास रखें। मैं कुछ नहीं करता मेरे प्यारों, परंतु प्रभु आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वही परमेश्वर आपके सारे मनोकामना को पूरा करेंगे। त्रिएक परमेश्वर को समझने में, उधर में, तीनों का बातों को हमने आज सुना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आज आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परम पवित्र प्यारे परमेश्वर, उद्धार में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का सहभागिता को जानकर, उनका कार्यों को जानकर आज हम आनंदित हुए हैं, आज हम खुश हुए हैं। हे प्रभु, हम इसको अपने जीवन में पूरा पूरा हम पालन करने पाए, बनाए रखने पाए, ताकि मैं अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी उद्धार का कारण बन सकूं। साथ साथ में जितनी जरूरत है लोगों के जीवन में, दुखी हैं, विपत्ति में, संकट में हैं, उन सब के जीवन में, रोगी हैं, उनको आजाद कीजिए, छुटकारा दीजिए। पवित्र आत्मा का छाप के द्वारा आप अपना बेटा और बेटी बनाइए। सारे महिमा मैं आपको देता हूं मेरे प्रभु। प्रार्थना दुआ सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।